आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, आपको याद होगा बेटा चैप्टर 11 के अंदर हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी। याद है आपको कुछ? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12। यस सर। वो क्या थी कि हम एक वेरिएबल लेते थे और उस वेरिएबल को अगर उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ रिप्रेजेंट कर दें तो हम इसे क्या कहते थे? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही था ना? यस सर। बेटा चैप्टर नंबर 16 के अंदर अगर हम इस वेरिएबल को इसकी प्रोबेबिलिटी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके ओके सर। प्रीवियस लेक्चर में जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था एक्सपेक्टेड नंबर्स को फाइंड करना, तो आपने देखा था कि मैं एक रैंडम वेरिएबल चूज करता था और उस रैंडम वेरिएबल को फिर मैं उसकी फ्रीक्वेंसी से तो नहीं रिप्रेजेंट करता था ना, मैं उस वेरिएबल के चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। तो बेसिकली प्रीवियस लेक्चर से ही मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दी थी। सिर्फ मैंने नाम नहीं लिया था कि बेटा ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर? यस सर, क्लियर है। अच्छा, अब बेटा ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें जो हम लोग वेरिएबल यूज कर रहे होते हैं, इस वेरिएबल को कहते हैं रैंडम वेरिएबल। इस वेरिएबल को क्या कहा जाता है? रैंडम वेरिएबल। बेटा वेरिएबल दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट वेरिएबल, यस सर। जैसा कि आपने कहा कि भाई हम 7 कॉइन्स को टॉस करने वाले हैं, उनमें 5 हेड के आने के चांसेस, तो बेटा या तो 4 हेड होंगे या 5 होंगे या 6 होंगे या 3 होंगे। इज इट पॉसिबल कि 3.5 हेड आ जाए? नो। तो बेटा ये एक डिस्क्रीट वेरिएबल ना हो गया? कॉइन्स के ऊपर Yes, sir. नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ टेल्स, इसी तरह डाइसेस के ऊपर सम आना या फिर उस डाइसेस के ऊपर किसी भी नंबर का पेयर होना। तो हम कहेंगे कि हमने 10 टाइम एक डाइस को रोल किया और उसमें 3 टाइम्स 6 आया, या तो 3 टाइम 6 होगा या 4 टाइम या 5 टाइम। तो ये तो नहीं होगा कि हम कहें 2.75 टाइम 6 आया, तो ये तो नहीं हो सकता ना। यस सर। इसी तरह जब हम लोग कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी ड्रॉ करेंगे तो बेटा 52 में से या तो 1 का ड्रॉ करूंगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं कहूँ कि बेटा 6.25 कार्ड ड्रॉ करना। इज इट पॉसिबल? नो सर। नो सर। डिस्क्रीट वेरिएबल होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी होगी। कार्ड्स में से भी ऐसे ही है। यस सर। अच्छा, इसी तरह बेटा अगर हम लोगों ने सिलेक्शन करनी हो तो जब सिलेक्शन की जाती है तो सिलेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब डिस्क्रीट नंबर में सिलेक्शन होती है कि हम लोग कहें कि 10 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 4 की सिलेक्शन करनी है, 5 की करनी है, 6 की करनी है। तो ये तो नहीं कहेंगे कि स्टूडेंट में से या 3.25 की सिलेक्शन करके दे दो। यस सर, तो कंप्लीट डिस्क्रीट वेरिएबल बन गया। यस सर। तो बेटा डिस्क्रीट वेरिएबल या फिर कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल वेट, हाइट, एज, ये सारे कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल हैं। कि भैया अगर आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है स्टूडेंट्स के वेट की, स्टूडेंट्स की हाइट की, स्टूडेंट की एजेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो उस सिचुएशन में आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करनी, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल पे जाना पड़ेगा क्योंकि ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल हैं। क्लियर? यस सर। तो बेटा वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर लोगे कि जब भी कोई क्वेश्चन देगा उसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कहे, तो जिस वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कहे आपको पता चल जाएगा कि यार ये डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है। यस सर, हो जाएगा। अब अगर डिस्क्रीट होगा, तो बेटा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह की होती है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरह की, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें जो वेरिएबल यूज किया जाए वो डिस्क्रीट वेरिएबल हो, और कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी जिसमें जो वेरिएबल यूज किया जाए वो कॉन्टिन्यूस हो। कंटिन्यूअस वेरिएबल हो। क्लियर। अब डिस्क्रीट Yes, प्रोबेबिलिटी sir. डिस्ट्रीब्यूशन बेटा 3 तरह की है। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी तरह की है? 3 तरह की है। कौन कौन सी? हाइपर Hypergeometric ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपर Second by ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। probability distribution, सेकंड नंबर पे है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी Binomial डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड नंबर पे है Poisson पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। distribution, थर्ड नंबर पे है पॉइजन प्रोबेबिलिटी Poisson डिस्ट्रीब्यूशन। probability distribution. पॉइजन नहीं पढ़ देना, पॉइजन जहर को कहते हैं ना। Yes, sir. उसकी उसकी स्पेलिंग क्या होती है? POISON। Yes, sir. ऐसे ही है ना। तो बेटा ये डबल एस के साथ आ रही है, ये इस जहर से भी ज्यादा बुरी चीज है, ज्यादा खतरनाक है। Yes, sir. देखो ना इसमें Okay, डबल sir. एस यूज हो रहा है, तो ये जहर से भी Double ज्यादा खतरनाक snake है। हाँ, डबल स्नेक। अच्छा जी, तो बेटा अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि भाई हमें ये पता चल गया कि वेरिएबल रैंडम वेरिएबल है और वो डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट है तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तब हमें ये देखना है कि भाई डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी। तो अब आपने इवेंट्स को देखना है कि भाई इवेंट्स डिपेंडेंट इवेंट्स हैं या इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इवेंट्स का पता चल जाएगा आप लोगों को कि डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। जैसे Yes, sir. कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? Independent. डाइस की प्रोबेबिलिटी, Independent. कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी Independent. Dependent. डिपेंडेंट, Dependent होगी सर कार्ड्स। कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी डिपेंडेंट। Dependent. मैंने कहा था जहां पर कोई सिलेक्शन आ जाए वहां पर Dependent. Depend. डिपेंडेंट इवेंट। शाबाश। तो बेटा हमेशा याद रखना है कि हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा डिपेंडेंट इवेंट्स पर अप्लाई होती है। हमेशा Dependent event पर डिपेंडेंट इवेंट्स पर अप्लाई होती है। तो बाइनोमियल और पॉइजन हमेशा इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर अप्लाई होते हैं। ओके Independent. ओके। Yes, sir. तो भाई Okay. अब अगर आपके पास इवेंट्स हो कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी आपके पास हो कि भाई गुड और डैमेज आइटम्स हैं उनमें से सिलेक्शन करनी है, आपके पास हो कि भाई आपने 10 स्टूडेंट्स में से सिलेक्शन करनी है 2 फीमेल्स एंड 2 मेल स्टूडेंट्स, तो बेटा ऐसी तमाम सिचुएशन में डिपेंडेंट इवेंट्स और डिपेंडेंट इवेंट्स हों तो आपने कौन सी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी है? Hypergeometric. हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर आपसे कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी पूछ ले या डाइसिस की प्रोबेबिलिटी पूछ ले या ऐसे इवेंट्स जो कि इंडिपेंडेंट हों उनकी प्रोबेबिलिटी पूछ ले तो कौन सी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करोगे? बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी Binomial डिस्ट्रीब्यूशन। probability distribution. क्लियर है ये बात? Yes, sir. Yes, Clear. अच्छा बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब भी फाइंड करते हैं ना आउटकम सिर्फ 2 होती हैं। क्या? कि या तो पास हो जाओगे या फेल हो जाओगे, या सक्सेस है या फेलियर है, या वो प्रोबेबिलिटी होगी या नहीं होगी। राइट Yes sir. बेटा, चाहे Yes, sir. हाइपर ज्योमेट्रिक हो चाहे बाइनोमियल हो चाहे पॉइजन हो, ये आउटकम कंफर्म है दोनों में कि 2 आउटकम्स होती हैं, सक्सेस या फिर फेलियर। क्लियर? Yes Yes, sir. sir. Clear है. हाइपर ज्योमेट्रिक Yes, के sir. अंदर इवेंट टू इवेंट प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है। हाइपर ज्योमेट्रिक के अंदर इवेंट टू इवेंट प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है, जबकि बाइनोमियल के अंदर प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको बता रहा हूँ, थ्योरी से रिलेटेड है अभी सारी चीजें। किस तरह से?
मतलब बहुत से बच्चे ये समझ रहे होंगे शायद हमें इस चीज को रट्टा लगाना पड़ेगा, तो नहीं बेटा, कोई रट्टा नहीं लगाना। हाइपर ज्योमेट्रिक, मुझे ये बताओ 52 कार्ड्स डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स हैं Yes, कार्ड्स yes, की sir. प्रोबेबिलिटी। Yes, sir. अब बेटा Yes, sir. अगर मैं आपसे ये कहूं कि 52 कार्ड्स में से आपने 2 कार्ड ड्रॉ करने हैं, तो पहले कार्ड और वो डायमंड कार्ड हो और वो डायमंड कार्ड हो, तो बेटा पहला कार्ड ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 13/52। Yes, sir. अच्छा, अब Yes, sir. 13 over दूसरा 52. दूसरा कार्ड ड्रॉ करना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 12 over 51. 12 और तो बेटा इवेंट से जब दूसरे इवेंट पे गए, प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई। Yes, sir. हालांकि एक्सपेरिमेंट तो एक ही था, 2 कार्ड ड्रॉ करना फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, लेकिन फर्स्ट कार्ड की प्रोबेबिलिटी कुछ और थी, सेकंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी कुछ और थी। क्लियर? क्लियर? Yes. इवन बेटा ओके है ना सबको? Yes, sir. Okay. लेकिन Yes, sir. अगर Yes, sir. यहीं पर बेटा आपसे ये कहा जाता कि फर्स्ट इज ब्लैक एंड द सेकंड, फर्स्ट इज डायमंड एंड द सेकंड इज स्पेड, तो भी प्रोबेबिलिटी चेंज थी, क्योंकि डायमंड के लिए आप प्रोबेबिलिटी बताते हैं 13/52 और स्पेड के लिए 13/, 13 over 51. तो अभी तो बेटा चेंज प्रोबेबिलिटी। Yes, हाँ, sir. ऐसा ही है ना? Yes, sir. तो बेटा इवेंट टू इवेंट प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. आप मुझे बताओ बेटा, ये जो कॉइन है, कॉइन का टॉस करना या डाइसिस का रोल करना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, Yes, sir. Yes. बाइनोमियल लग जाएगा। Yes, sir. By no means. मैं एक डाइस को रोल करने लगा, पहले डाइस के ऊपर 6 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6. 1. मैं एक बार फिर से करता हूँ, फिर से 6 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6. Yes. अच्छा चले एक बार फिर से कर लेते हैं। अब 1/6. 1 by अब प्रोबेबिलिटी चेंज कर रहे हो? No, sir. ओके, No, sir. प्रोबेबिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट। Remain constant. हाँ, Yes, sir. Okay. बात Yes, समझ आ sir. गई है? Yes, sir. Yes, Got sir. it. बहुत आला, शाबाश। ये 3 कंडीशन बता चुका हूँ आप लोगों को, हाइपर ज्योमेट्रिक और बाइनोमियल की टोटल 4 कंडीशंस हैं, 3 बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये तीनों कंडीशंस ओके हैं? Yes, sir. Okay. फोर्थ कंडीशन, बेटा हर एक्सपेरिमेंट किसी एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रिपीट करोगे। मतलब अगर सिलेक्शन भी करनी होगी तो तुम बताओगे ना कि भाई 4 की सिलेक्शन करो, 5 की करो, 7 की करो, 10 की करो। कार्ड भी ड्रॉ करने होंगे तो तुम बताओगे 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड, 5 कार्ड Yes, कितने sir. ड्रॉ करने हैं। अगर कॉइन्स को टॉस करना है, डाइसिस को रोल करना है, तो बताओगे कि भाई कितनी मर्तबा रोल करना है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम डिपेंड कर रही होती है इसी चीज के ऊपर। ऐसा है? Yes, ऐसा है sir. ना? तो बेटा चाहे बाइनोमियल हो चाहे हाइपर ज्योमेट्रिक हो, तो एक्सपेरिमेंट को तो किसी एक डिफाइंड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रिपीट करोगे। Yes, sir. ओके, Yes. तो ये दोनों के लिए है कि एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड फॉर अ डेफिनेट नंबर ऑफ टाइम। बात समझ आ चुकी है आपको? Yes. तो बेटा टोटल 4 कंडीशंस हैं, हाइपर ज्योमेट्रिक की भी और बाइनोमियल की भी। इसमें से 2 कंडीशन सेम हैं। कौन से वाली? सेकंड नंबर Second And- number success or failure. एंड Fourth number. Last one. ये सेम है दोनों में, बाइनोमियल Yes, में sir. भी और Binomial or हाइपर hyper. ज्योमेट्रिक। Hyper geometry. 2 कंडीशन डिफरेंट हैं क्या? कि हाइपर ज्योमेट्रिक डिपेंडेंट इवेंट्स पर है और बाइनोमियल Independent event. Independent. हाइपर ज्योमेट्रिक में प्रोबेबिलिटी जो है वो चेंज हो जाती है, तो बाइनोमियल के अंदर Constant. Remain मेरा constant. मेरा नहीं ख्याल कि यार ये कंडीशन आप भूलने वाले हो कभी। Yes, sir. नहीं बोलती आप.
तमाम स्टूडेंट बेटा ओके है सबको, न्यू स्टूडेंट्स? Yes, sir. बेटा आप थ्योरी तो याद रख सकते हैं ना, इतनी बातें तो याद रख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. अब चलते हैं जरा इनके फार्मूलाज की तरफ। तो भाई हाइपरज्योमेट्री का ना ये एक छोटा सा फार्मूला है आपके सामने, ये देखिए बस, और हाइपरज्योमेट्री खत्म हो जाता है। फार्मूला देख के डर तो नहीं गए? Yes, sir. Yes. थोड़ा थोड़ा- सा याद दो। पता चले ये क्या किया सर ने है? फार्मूला देख के परेशान तो नहीं हो गए? No, sir. अच्छा, कुछ लोग तो सुकून से बैठे हैं ना कि हमें तो पता है ना कि हमने तो करना ही नहीं है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। चलिए, इससे पहले इस फार्मूले को एक्सप्लेन करने से पहले मैं चलता हूँ आपको लेकर क्वेश्चन बैंक पर। और क्वेश्चन बैंक में हमने ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, हमें काम में थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे हमने, ऐसे ही था ना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 41 क्या हमने सॉल्व किया? मुझे ये बताओ Yes. क्वेश्चन नंबर 41 में कितने स्टूडेंट्स को इशू है? क्वेश्चन Yes, sir. नंबर मुझे 41 में कितने स्टूडेंट्स को इशू है? Clear है sir. Clear है sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, Yes. sir. अच्छा, अब बेटा बात सुने, अब यहाँ पर देखें टोटल कितने थे? 52. 52. True. सिलेक्शन कितने की करनी थी? 2 की. 2 का. दो की, ऐसे ही था बेटा। Yes, जितने sir. जितने टोटल अवेलेबल हों, टोटल जितने अवेलेबल हों उन्हें कहा जाता है एन, कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। भाई एक किस्म का पॉपुलेशन साइज समझ लें कि भाई टोटल 52 कॉर्ड्स हैं, इनमें से सिलेक्शन कितने की? 2 की. तो ये है सैंपल True साइज, chord. ये है सैंपल साइज, इसे डिनोट किया जाता है स्मॉल एन के साथ। तो पॉपुलेशन साइज जिसमें से सिलेक्शन करनी है उसका टोटल वो कैपिटल एन से, और जितने की सिलेक्शन करनी है वो सैंपल साइज उसको स्मॉल एन से। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने लिखा हुआ है कैपिटल एन सी स्मॉल एन, Yes, sir. Yes. राइट? Sir. Yes, sir. अब Yes, sir. प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? Right. Spades card. Spades की. तो आपका इंटरेस्ट किसके ऊपर है? Spades card. स्पेड कार्ड के और ऊपर। 2. सुने जो मैं पूछूं सिर्फ वही, स्पेड कार्ड कितने होते हैं? 13. 13. तो आपके लिए फेवरेबल तो ये 13 कार्ड्स होंगे, हाँ? Yes, sir. Yes. तो बेटा जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल के साथ। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब इसमें से प्रोबेबिलिटी फाइंड कितने कार्ड्स की करनी है? इसमें से कितने कार्ड्स चाहिए? 2. 2. तो बेटा कैपिटल एन 52 में से 2 कार्ड वो आपका था सैंपल साइज, और वो दोनों के दोनों कार्ड स्पीड से चाहिए। तो आपने 13C2 किया हुआ था, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने KCX कर दिया है, क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी थी? Yes, sir. प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी थी? 2 X. स्पेड कार्ड की। Yes. 2 spade. तो बेटा आपका इंटरेस्ट तो 2 स्पेड पर, तो आप इसे यूं लिखेंगे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, हाँ, Yes, sir. Yes, sir. इज इक्वल टू। अब देखिए आपने KC2 किया, बेटा ये 39 कहाँ से आपने लिया था?
So remaining card. रिमेनिंग, शाबाश शाबाश शाबाश, रिमेनिंग किस में से रिमेनिंग मल्टीप्लाई किया आपने, किस में से रिमेनिंग के Population. टोटल में से आपने k को माइनस किया, 52 में से 13 को माइनस किया, Yes, sir. तो मैं n माइनस k कर दूं। Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. और ये वाला जो है ये कहाँ से आया, ये 0 कि इसमें हमारा आपने इंटरेस्ट था। n माइनस x किया, ऐसे ही है। यस सर। ओके Yes, sir. तो आपके पास ये बेटा अगर यहाँ पे 3 कार्ड सिलेक्ट होते और आपसे कहा जाता 2 और स्पेड कार्ड, तो आप 13C2 मल्टीप्लाइड बाय 39C1 कर देते, तो वो 1 कहाँ से आता, 3 में Yes, से sir. 2 माइनस करते तो 1 आ जाता। बात क्लियर? यस अच्छा अब ये देख लिया आपने, के सी एक्स मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस के सी एन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एन सी एन। Yes. हाँ, और क्या Yes, इन तमाम की समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. अब जरा फार्मूला देखना, अच्छा है सर। हाँ जी अब क्लियर है? Yes, sir. Clear. यस सर। तो बेटा पता नहीं कितने दिनों से तुम लोग हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही कर रहे थे, जहां पर तुम ये सिलेक्शन कर देते थे ना गुड और डिफेक्टिव आइटम्स में, मेल और फीमेल, बॉयज एंड गर्ल्स, और कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के अंदर जहां पर ये कॉम्बिनेशन से प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे, जहां पर सिलेक्शन कर रहे होते थे, हर जगह पर हाइपर ज्योमेट्रिक ही यूज कर रहे थे, सिर्फ पता नहीं था तुम्हें कि ये हाइपर ज्योमेट्रिक है। हाँ जी, पहली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गई है तुम लोगों को? यार चुप चुप हो ऐसे, पता नहीं मैंने Yes. आज क्या पढ़ा Yes, दी sir. है। यस सर क्लियर है। मैं तो Yes, sir. मेरे Please. ख्याल से तो तुमसे ज्यादा फिर मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि पता नहीं आज मैंने क्या पढ़ा दिया है। जैनब समझ तो नहीं आ रही ना बेटा? आ रही है sir. इकरा, निमरा, हादिया, सर हाइपर ज्योमेट्रिक समझ आया है। चलो शुक्र है, गुड। तो ये हमने एक क्वेश्चन किया था 15.33। तो देखो बेटा हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही है, लेकिन क्या जब नाम पता नहीं था तो क्या क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया था तुम लोगों ने? कर लिया था सर। Yes, तो sir. अब यहाँ पर बस इतना है कि 2 मरतबा चीज़ों को लेकर आना है। तो जैसे कहा गया कि भाई टोटल 10 बॉक्सेस, उनमें से 3 डिफेक्टिव, तो 7 गुड, 4 की सिलेक्शन आ गई हाइपर ज्योमेट्रिक लग जाते हैं। तो भाई हाइपर ज्योमेट्रिक में सबसे डिवाइड, अब ये जो 10 है ना ये है कैपिटल एन, और ये जो 4 है ये स्मॉल एन। Yes, sir. तो एन सी एन हो गया यहाँ पर। यस सर। अच्छा, इसके बाद इसके आपने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी थी? डिफेक्टिव की। यस सर। डिफेक्टिव कितने हैं? एट लीस्ट 2। 3 डिफेक्टिव बेटा, 3 टोटल 3 हैं। 3 ओके, तो के की वैल्यू 3 हो गई। डिफेक्टिव में से कितने सिलेक्ट किए? 2, 2। तो वो x की वैल्यू हो गई। अब ये जो 7 आया खुद देखें, क्या ये n माइनस के करके नहीं आया था? यस और सर। गुड में से जो 2 आए थे ये n स्मॉल n माइनस स्मॉल x करके नहीं आए थे? Yes, sir. यस अच्छा, अब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है डिफेक्टिव की एटलीस्ट 2, तो उसको हम यूं डिनोट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x। x मुराद वो वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल। और ये रैंडम वेरिएबल क्या होगा? एटलीस्ट 2 से क्या मुराद है? ग्रेटर देन इक्वल टू
ओके वो जो मैंने फार्मूले में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x लिखा हुआ था, तो उससे मुराद ये है कि हम प्रोबेबिलिटी फाइंड किसकी कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब सिर्फ ये एक ऑप्शन नहीं था, इसके साथ दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है, तो बेटा वो प्लस के साइन के साथ एक मरतबा फिर से लिख दो, ये x बन गया, ये n माइनस एक्स बन गया, और ये आपके पास n की वैल्यू तो सेम रहेगी। ओके सर जी Yes, sir. सर हम तो डिफेक्टिव मालूम कर रहे हैं, वो 3 है सर, x इज इक्वल टू 3 नहीं हो जाएगा सर? बेटा डिफेक्टिव टोटल कितने हैं वो 3 आएगा के, यस और इन में से कितने सिलेक्ट करने हैं वो x की वैल्यू है। ओके ओके प्रोबेबिलिटी 3 की नहीं फाइंड करनी, प्रोबेबिलिटी Yes, तो sir. 2 की फाइंड करनी है या 3 की फाइंड करनी है, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो x बनता है। क्लियर Okay, sir. क्लियर यस Clear है। आपकी आपकी यस सर में ना वो दम Yes, नहीं sir. था जो वाकई होना चाहिए था, या आपको तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इतना एक्साइटेड होना चाहिए था कि जिसकी इंतहा ना मिलती कि यार ये क्या बात है, हमने चैप्टर 16 का फर्स्ट हाफ कर भी लिया, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन खत्म भी हो गई हमारी और हमें पता भी नहीं चला। हालांकि इतनी एक्साइटमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन वो मुझे कहीं शो नहीं हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे मुर्दे बैठे हुए हों सारे, जिन्हें कुछ नहीं पता चला हुआ क्या है। सर क्लियर सर है। हमें पता नहीं कि फर्स्ट हाफ हो गया कि नहीं।